चलिए शुरू करते हैं अपन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसानं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चत्वार्थ सूत्र, इसका अपना 2 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। और 2 अध्याय के बाद आपके सिलेबस में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बाद फिफ्थ चैप्टर है। थर्ड और फोर्थ चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो अपन फिफ्थ चैप्टर से शुरू करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थों का निरूपण जो है वो किया गया है। और हर अध्याय में मैंने आपको बताया भी था कि किन किन अध्यायों में किन किन तत्व का निरूपण किया गया है। आपको याद है कि 5वें अध्याय में किस तत्व का निरूपण है? मुझे लगता है कि आप में राजश्री जी, यशा जी, सुमन जी, सिमर जी, आप लोगों को 5 नंबर नहीं चाहिए, फिर बाद में 5 नंबर नहीं मिलेंगे तो फिर मत कहना। सर मेरा वो वीडियो ऑन ही नहीं हो रहा कंप्यूटर में। आप रीज्वाइन कर लीजिए, कई बार इशू हो जाता है, मेरे लैपटॉप में भी हो जाता है। अगर आप लैपटॉप से जुड़े हैं तो रीस्टार्ट कर लीजिए एक बार, तो हो जाएगा। सर मैं फोन से कर रही हूँ, लैपटॉप में प्रॉब्लम है। ओके ओके, तो एक बार आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। बताइए किस तत्व का निरूपण है 5वें अध्याय में? आपको लिखवाया था, आपका टेस्ट होने वाला है, अब तो याद होना चाहिए ये सब। चलिए, इतना समय नहीं है। अजीव तत्व का निरूपण है। पहले अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक जीव तत्व का निरूपण है। आप लोगों ने नहीं लिखे? क्यों यशा जी, नहीं लिखा हाँ आपने? सर, लिखा है, भूल गए थे। हाँ, लिखा है सर, लिखा है। तो फिर याद भी रखिए और बताइए भी जब पूछा जाए। सुमन जी, हाँ सर। राजश्री जी, आपको तो याद रहता है, आज कैसे भूल गए आप? चलिए, तो अजीव तत्व का निरूपण है, और ये आपको पहले सूत्र में भी अच्छे से समझ में आएगा। पहले सूत्र से अपन शुरू करते हैं, जिसमें अजीव तत्व का निरूपण है। आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला शब्द ही क्या है? अजीव। ठीक है, आइए सूत्र पढ़ते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। है ना? आप लोग जो खा रहे हैं वो क्लास से पहले खा लीजिए, खा पी लीजिए, या क्लास के बाद खा पी लीजिए। क्लास में मत खाइए पीजिए प्लीज, ठीक है? ये असाधना है, ये विराधना है, क्योंकि हम कोई जर्नल क्लास नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम धर्म सभी की। पढ़ रहे हैं, तत्वार्थ पढ़ रहे हैं सभी। हाँ, इसीलिए तो आप लोग पहले या बाद में खा पी लीजिए, है ना? क्लास के दौरान कुछ भी खाइए पीजिएगा नहीं। हाँ, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। ठीक है, ये सूत्र है, बहुत सिंपल सूत्र है, आप लोग बोल पाएंगे, और बोलने की प्रैक्टिस करिए, दिक्कत हो तो बताइए। अब इसका मीनिंग समझते हैं अपन। अजीव और कायवान कौन कौन से द्रव्य हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ठीक है, यहाँ पर 4 द्रव्यों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ठीक है, ये कैसे हैं? इनकी 2 क्वालिटीज बताई कि ये अजीव काय हैं, माने अजीव हैं, माने जीव नहीं है। ठीक है, माने इनमें चेतना नहीं है, माने इनमें दिमाग,
इनमें उपयोग लक्षण नहीं है। ठीक है, इसमें उपयोग लक्षण वाला जो जीव होता है वह जीव नहीं है, अजीव है। और काय, काय का मतलब होता है बहुप्रदेशी। जो बहुत प्रदेशी वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं काय। ठीक है, जो एक प्रदेशी होते हैं उन्हें एक प्रदेशी कहते हैं, जो एक प्रदेश वाले होते हैं। और जिनके दो, तीन, चार, पांच, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुप्रदेशी कहते हैं। ठीक है, अजीब काय का मतलब समझ में आया? कि जो अजीव है माने जीव नहीं है, काय माने बहुप्रदेशी हैं। ऐसे कौन कौन से द्रव्य हैं? चार द्रव्यों के बारे में सूत्र में बताया। कौन कौन से? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ठीक है, तो अजीव प्लस काय जो है वह बनता है अजीव काय, है ना। और अजीव माने होता है अचेतन, और काय का मतलब होता है जो प्रदेशों का समूह है। तो इन जनरल में आपसे बात कहूं तो काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी के जो सभी द्रव्य हैं वो क्या हैं? वे बहुप्रदेशी हैं। इनको बहुप्रदेशी द्रव्य को क्या बोलते हैं? बताइए, जानते हैं आप लोग बहुप्रदेशी द्रव्य को क्या कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य को कहते हैं अस्थिकाय। ठीक है, तो जो बहुप्रदेशी द्रव्य हैं उन्हें कहते हैं अस्थिकाय। अस्थिकाय कितने होते हैं? पांच होते हैं। ठीक है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। काल को छोड़ करके बाकी के पांच द्रव्य जो हैं वे क्या हैं? अस्थिकाय हैं। और काल को मिला करके वे क्या हैं? वे सब द्रव्य बनते हैं। ठीक है, तो काल जो है वो बहुप्रदेशी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है ये हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, कल हमारी चर्चा भी हो रही थी, आप में से किसी ने पूछा भी था, और मैंने कहा भी था कि हम प्रदेश की चर्चा जो है वो आगे फिफ्थ चैप्टर में करेंगे। तो ये काय का मतलब मैंने आपको बताया बहुप्रदेशी होना। बट प्रदेश क्या होता है? बहु तो समझ में आ गया, बहुत। ठीक है, जो कि प्लूरल है। तो बहुत प्रदेशी होता है, प्रदेश क्या होता है ना? क्या ये उत्तर प्रदेश वाला, मध्य प्रदेश वाला प्रदेश है? कौन सा प्रदेश है, क्या है? देखिए, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है जो जैन फिलोसफी में यूज की जा रही है ये अलग है। बेसिक सी बात इतनी सी है, मैंने आपको कल बताया भी था, ये क्षेत्र की यूनिट है। जैन दर्शन में क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब समझते हो? स्पेस, जगह। जैन दर्शन में स्पेस को, जगह को किससे नापते हैं? वो प्रदेश से नापते हैं। ठीक है, अब प्रदेश किसे कहते हैं वो डेफिनेशन आप समझिए। तो जैन आचार्यों ने इसकी डेफिनेशन बताते हुए कहा है कि ये जो लोकाकाश है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लोकाकाश है, ठीक है, ये, ठीक है, आपके राइट लेफ्ट जहां भी दिखाई दे रहा हो, ठीक है, ब्लू कलर का ये जो लोकाकाश है, इस लोकाकाश में होते हैं असंख्यात प्रदेश। ठीक है, ये जो असंख्यात प्रदेश हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुद्गल का एक सबसे छोटा रूप होता है जिसको बोलते हैं एटम, परमाणु। एक परमाणु जितनी जगह घेरता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक परमाणु है। ठीक है, अब ये जो एक परमाणु जितनी जगह घेर रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं प्रदेश। ठीक है, तो एक परमाणु जितना क्षेत्र को रोकता है, जितनी जगह घेरता है, जितनी जगह लेता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रदेश। और ये प्रदेश जो है वो क्षेत्र की सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, यशा जी समझ में आ रहा है? कल आपने ये प्रश्न किया था प्रदेश वाला। यस सर। हाँ, ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रदेश। तो इस प्रकार इस सूत्र में यह कहा कि अजीव और कायवान द्रव्य जो हैं वे हैं धर्म, अधर्म, आकाश, है ना, और पुद्गल। तो ये सब क्या है? शिष्य ने प्रश्न किया, द्रव्याणि। ये सभी क्या है? द्रव्य हैं। कौन द्रव सभी? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। देखो, आप जानते हैं द्रव्य कितने होते हैं?
छह द्रव्य। ये तो प्रवचनों में पाठशालाओं में पढ़ा होगा ना, ये बहुत बेसिक है। बताइए द्रव्य कितने होते हैं। छह द्रव्य। हम्म, 6 द्रव्य होते हैं वास्तव हम्म। में। द्रव्य जाति की अपेक्षा, जाति समझते हैं, जाति माने कैटेगरी। जब हम एक्चुअल में देखें, क्वांटिटी वाइज देखें, तो द्रव्य होते हैं अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है। तो जाति की अपेक्षा से वे 6 होते हैं, माने जब हम उन अनंत द्रव्यों को कैटेगराइज्ड करते हैं तो कैटेगरी की अपेक्षा वे 6 हैं। ठीक है। जीव एक कैटेगरी है, और एक जीव थोड़ी ना होता है। कितने जीव होते हैं बताइए, कितने जीव हैं। अनंत। अनंत। अनंत जीव हैं भाई। अनंत। ठीक है। हम हाँ। कितना सूक्ष्म वर्णन पढ़ते हैं, निगोदीय जीव ही अनंत हैं, आलू में अनंत जीव है, कितना ये तो पढ़ा है ना, पानी में अनंत जीव हैं, ये सब जीवों का वर्णन पढ़ते हैं। तो अनंत, अनंतानंत जीव है। तो जीव एक नहीं है, जीव तो अनंत है, लेकिन अनंत जीवों की हमने एक कैटेगरी बनाई जिसे बोलते हैं जीव द्रव्य। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वास्तव में अगर मैं आपसे पूछूं द्रव्य हाँ। कितने होते हैं, तो हमारा ये अनंत। आंसर होना चाहिए कि द्रव्य जाति की अपेक्षा से 6 होते हैं, संख्या की अपेक्षा अनंत होते हैं। ख्याल में आ रहा है, ये एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर है। ठीक है। एक बार और बोलेंगे, जाति मतलब कैटेगराइजेशन। हाँ, कैटेगराइजेशन। ठीक है। तो उमा स्वामी आचार्य इस सूत्र में क्या बता रहे हैं कि हमने जो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल बताए हैं, ये क्या है, ये सभी द्रव्य हैं। ठीक है। द्रव्य किसे कहते हैं बताइए। द्रव्य जाति के हिसाब से छह है। नहीं, ठीक है और ये। ऐसे मतलब अनंत अनंत है जीव। मतलब हाँ, उसकी कैटेगराइजेशन। ये तो हुआ उनकी संख्या और कैटेगराइजेशन। द्रव्य किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है द्रव्य की। व्हाट इज सब्सटेंस, द्रव्य क्या है। नहीं पता। आप लोगों ने कभी पाठशालाएं वगैरह नहीं पढ़ी कुछ भी। हम्म। देखिए, द्रव्य का मतलब होता है, हम ये आगे भी पढ़ने वाले हैं, अभी आप इतना समझ लीजिए। द्रव्य, द्रव्य माने जो निरंतर बदलता रहता है, जो निरंतर परिणमन करता रहता है, जो निरंतर चेंज होता रहता है, जिसमें द्रवणशीलता हो। द्रवणशीलता मतलब जिसमें परिणमनशीलता हो, जो निरंतर चेंज हो, और चेंज होकर भी जो अनचेंजेबल हो। मतलब क्या, कि वो चेंजेबल भी है और अनचेंजेबल भी है कि नहीं, विचार करो। आप चेंजेबल हो कि अनचेंजेबल हो, आप एक द्रव्य हो। ठीक है। आप चेंज हो रहे हो कि अनचेंज हो। चेंज हो गया। सर एसेंस में सेम है लेकिन मोड्स बदलते रहते हैं। तो चेंजेबल और अनचेंजेबल दोनों एक साथ हुए ना। यस। तो ऐसे ही हर द्रव्य ऐसा है, हम बदल भी रहे हैं और नहीं भी बदल रहे हैं। ठीक है। तो हम किसी अपेक्षा से बदल रहे हैं और किसी अपेक्षा से नहीं बदल रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से द्रव्य वो होता है जो जिसमें निरंतर परिणमनशीलता हो। अथवा आप दूसरी डेफिनेशन ये भी समझ सकते हैं कि जो गुणों का समूह होता है उसे बोलते हैं द्रव्य। क्या कहा, जो गुणों का समूह होता है, माने जिसमें अनंत 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 गुण होते हैं, उन गुणों का समूह क्या कहलाता है, वह द्रव्य कहलाता है। ठीक है। ये हुई द्रव्य की डेफिनेशन। तो द्रव्य कहते किसे हैं, जो गुणों का समूह हो, जिसमें परिणमनशीलता हो। ठीक है। और द्रव्य होते कितने हैं, तो आपने जाति की क्या अपेक्षा लिखा, जाति की द्रव्य अपेक्षा जाति की अपेक्षा। जब हम कैटेगराइज्ड करते हैं तो वो 6 कैटेगरी हैं, 6 द्रव्य नहीं है, 6 तो कैटेगरी हैं। ठीक है। तो इस तरीके से 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्यों के नाम बताएगा आप में से कोई। जीव। जीवास्तिका है, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, पुद्गलास्तिका है, काल। कार्तिक है।
सर सब में अस्थि अनपुद्गल एंड सब में अस्थिकाय लगाया जाता है। हाँ, अस्थि काहे हम तब लगाते हैं, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, द्रव्य होते हैं छह और अस्थि काय होते हैं पांच। तो यूजुअली जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश जो है ये है अस्थि काय, क्योंकि ये बहुप्रदेशी हैं। काल जो होता है वो सिर्फ एक प्रदेशी होता है, इसलिए वो अस्थि काय नहीं होता। तो कंपलसरी नहीं है कि आप हर बार अस्थि काय का यूज करें। ठीक है, क्योंकि जब हम अस्थिकाय के बारे में पूछे तब आप अस्थिकाय बताइए, जब हम सामान्यतः द्रव्य के बारे में बोले तो आप जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से छह प्रकार के द्रव्य होते हैं जो आपको सामने दिख रहे होंगे। ये द्रव्य तो नहीं है, ठीक है, ये द्रव्यों को बताने वाली स्लाइड है। तो छह द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, जीव कौन है, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या आत्मा। लक्षण है। तो जीव हम स्वयं हैं, हम सभी जीव हैं। और क्या लक्षण है जीव का बताइए, दूसरे अध्याय में पढ़ा था ना, उपयोगो लक्षणम, ये रट जाना चाहिए। उपयोगो उपयोग ज्ञान लक्षणम, दर्शन छोटा सा चारित्र। तो सूत्र उपयोग है, लक्षण। नेक्स्ट सा छोटा सा। उपयोगो उपयोग लक्षणम, लक्षण। जीव का लक्षण क्या है, उपयोग है। उपयोग। उपयोग का मतलब क्या है, जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ज्ञान और दर्शन वाला है, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वही तो जीव है। ठीक है, दूसरा द्रव्य कौन सा है, पुद्गल। ठीक है, उसमें क्या होता है पुद्गल में, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये सब जिसमें पाए जाते हैं वो सब क्या कहलाता है, वो सब पुद्गल कहलाता है। हमारे आसपास सब क्या है, आपको जो कुछ उद्गत। भी उद्गल। दिखाई दे रहा है वो आप किससे घिरे हुए हो। उद्गत। वो पुलिस कहीं पे रेड मारती है, छापा मारती है ना, तो कहते हैं ना हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है ना। ऐसे में अगर आपसे पूछूं कि आप चारों तरफ किससे घिरे हुए हो, तो आप उद्गल अपने से गिरे हैं। आसपास चारों तरफ पुद्गलों से घिरे हुए हो। सब पुद्गल ही तो है। घर की दीवारें, सामने टेबल, चेयर, पंखा, कर्टेन्स, खाना पीना, ये सब क्या है, सब पुद्गल ही है। सब पुद्गल से ही घिरे पड़े हो आप चारों तरफ से। ठीक है, तो ये है पुद्गल द्रव्य। अगला द्रव्य है धर्म। ये धर्म रिलीजन वाला धर्म नहीं है। ठीक है, ये जैन धर्म वाला या हिंदू धर्म वाला, ये वो धर्म रिलीजन वाला धर्म नहीं है, ये द्रव्य वाला धर्म है। ये क्या काम करता है, ये बनता है गति में हेतु। गति माने मोशन। ये जब हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो जाते हैं, गमन करते हैं, उस गमन में जो निमित्त बनता है वो है धर्म। ये इमेज दिखाई दे रही है ना, क्या दिख रहा है आपको इस इमेज में, गति मछली। मगरमच्छ, है। मगरमच्छ दिख। गति मतलब मछली है, पानी उसके साथ में है। हम्म, तो जैसे पानी में। मछली को गमन करने में क्या निमित्त बनता है, पानी निमित्त बनता है। ठीक है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो एक मछली को गमन करने में क्या निमित्त बनता है, पानी। अगर पानी होगा तो वो गमन करती है। आपको गमन करने में क्या निमित्त बनता है, रोड। ठीक है, ट्रेन को गमन करने में क्या निमित्त बनता है, ट्रैक। हाँ ट्रैक होना चाहिए, पटरी वहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक होना जरूरी है ना, मछली को चलने के लिए पानी की जो निमित्त बनता है, ऐसे ही जीवादि द्रव्यों को जो गमन करने में निमित्त बनता है वो कौन सा द्रव्य है, वो है धर्म द्रव्य। ठीक है, अधर्म द्रव्य का काम क्या है, बताओ इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, ब्लर है स्टेबल थोड़ी, रहने में, लेकिन फिर भी मतलब आई ड्रॉप डालना स्टेबल रहने चाहिए। में सहायक होता है वो। रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। हाँ, कि एक व्यक्ति हम्म। जो है वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। ऐसे ही हम्म। अधर्म द्रव्य जो है वो द्रव्यों के ठहरने में निमित्त बनता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति को आराम करना हो और भरी दोपहरी हो तो वो कहाँ आराम करेगा, चौराहे पर जाकर के लेट जाएगा, नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो वो छांव की जगह ढूंढेगा जहां जाकर के वो आराम करेगा। तो ऐसे ही अधर्म द्रव्य जो है वो स्थिति में निमित्त बनता है। आकाश, ठीक है, आकाश क्या है, आकाश द्रव्य वो है जो अवगाहन माने सबको रहने का स्थान देता है।
जो सबके ठहरने की व्यवस्था करता है, रहने का स्थान देता है, वो कौन सा द्रव्य है? वो है आकाश द्रव्य और काल। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, काल द्रव्य क्या है? जो निरंतर परिणमन कर रहा है, बदल रहा है, सभी द्रव्यों में जो चेंज ला रहा है ना, उसमें कौन निमित्त बनता है? उसमें निमित्त बनता है काल द्रव्य। आप नहीं चाह कर भी बूढ़े हो रहे हो सर ऐसे मत बोलिए, लेकिन ये अल्टीमेट फैक्ट है, हम सब बूढ़े हो रहे हैं। ठीक है, हम चाहे चाहें या ना चाहें बाल सफेद होंगे, हम चाहे चाहें या ना लाइक चाहें फुंसियां आएंगी, झुर्रियां आएंगी, रिंकल्स आएंगे, ये सब चीजें हैं एजिंग से। ये कौन है जो हमें जबरदस्ती बदल रहा है? ये कौन है जो हमें 18 से 19 का कर देता है, 20 से 25 का कर देता है, 25 से 30 का कर दे? ये जो बदल रहा है ना, हम थम क्यों नहीं रहे हैं? वो है काल द्रव्य जो निरंतर परिणमन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 द्रव्य होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि द्रव्य किसे कहते हैं और वे 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं। चलिए आगे बढ़े। और एक चीज पूछना था सर इसमें, जैसे हम्म। पुद्गल हो गया मटेरियल, मतलब मटेरियल चीजें हो गई, तो जो धर्म अधर्म है वो उसका, वो मटेरियल है या नॉन मटेरियल है या क्या है सर वो? देखिए वो ये इट्स अ प्रिंसिपल। अजीब है। ठीक है, वो मटेरियल नहीं है लेकिन वो नॉन लिविंग बीइंग है। नॉन लिविंग है और नॉन मटेरियल भी है। हाँ, जैसे कर्मा तो मटेरियल है, बराबर। तो ये नॉन मटेरियल है, हम्म। मोशन एंड। तो अली अभी तक हमने 2 सूत्र पढ़े। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। ठीक है, जीवा सॉरी द्रव्याणी, वे द्रव्य हैं, और जीवाश्र। श्वेतांबर एडिशन में आपको ये दोनों एक साथ मिलेंगे, द्रव्याणी जीवाश्र एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जीवाश्र माने क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत छोटे छोटे से सूत्र हैं। जीव श्च, और जीव भी। और जीव भी मतलब क्या? कि भैया जीव भी द्रव्य है, भले ही हमने उसका नाम नहीं लिया। पहले वाले सूत्र में हमने उसका नाम क्यों नहीं लिया बताओ, कॉमन सेंस लगा करके। क्योंकि अजीब के बारे में बोला हुआ था। हाँ बहुत अच्छे, क्योंकि उसमें अजीब के बारे में बोला गया था ना, अजीब काया। तो अजीब और कायवान के बारे में बोला गया था, इसीलिए वहां पे किस किस को लिया गया? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। इसलिए हमने वहां उस पहले सूत्र में जीव को नहीं लिया। और ये सभी द्रव्य हैं, ये सेकंड सूत्र में बताने के बाद आगे आचार्य कहते हैं सुनो सुनो, जीव भी द्रव्य है ना, कहीं तुम ऐसा मत समझो कि जीव को तुम द्रव्य ना समझो। तो जीव भी वो क्या है? तुम भी क्या हो, हम भी क्या है, सब क्या है? हम सभी क्या है? हम सभी द्रव्य हैं। ठीक है, चलिए अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो हम सभी द्रव्य हैं, आपने ये बताया। तो कितने द्रव्यों की चर्चा हो गई? देखो, धर्म, 5। अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव, 5 द्रव्यों की चर्चा हुई। ठीक है, अभी एक द्रव्य की चर्चा नहीं हुई। किसकी चर्चा नहीं हुई? काल। 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 काल की। उसकी बाद में होगी। ठीक है, क्योंकि अभी अजीब काया, काया माने बहुप्रदेशी, और बहुप्रदेशी द्रव्यों की चर्चा चल रही है ना। और काल बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए अभी उसकी चर्चा नहीं चल रही है। ठीक है, बाद में चलेगी। अब हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? कि ये जो द्रव्य हमने बताए ये कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। नित्य, अवस्थित और अरूपी हैं। कौन से? ये जो हमने अभी 5 द्रव्य आपको बता दिए ना, उमा स्वाति आचार्य कह रहे हैं, ये पांचों के पांचों ही द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, नित्य। अवस्थित हैं और अरूपी हैं। सूत्र का मीनिंग समझ में आ रहा है? कैसे निकल रहा है वो ख्याल में आ रहा है? नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। कौन कौन से द्रव्य? जो 5 द्रव्य बताए, ये पांचों के पांचों ही द्रव्य नित्य, अवस्थित और अरूपी हैं। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं नित्य किसे बोलते हैं। नित्य किसे बोलते हैं बताइए।
कांस्टेंट हमेशा स्टेबल। होता है, हमेशा हमेशा जो होता रहता है। हम्म, ठीक है। दृष्टि, बहुत सिंपल भाषा में बोलूं, नित्य का मतलब होता है कि जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा। क्या कहा? नित्य मतलब क्या? जो सदा काल रहने वाला है, इटर्नल है, हमेशा रहने वाला है। वो क्या है? वो है नित्य, जो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा, जो जिसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया। देखो, नष्ट कौन होता है? जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसकी एक्सपायरिंग डेट भी होती है। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चर किया गया है, वो एक्सपायर भी एक ना एक दिन होगा। जो बनता नहीं है वो नष्ट भी नहीं होता, जो उत्पन्न नहीं होता वो नष्ट भी नहीं होता, जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं होता, जो अनादि है वो अनंत भी है। जल्दी जल्दी बोल दिया, ख्याल में आ रहा है ना? तो जैसे बेसिक। आत्मा, हाँ, आत्मा नित्य है। आप बताइए। हाँ, क्योंकि उसका कोई किसी ने बनाया नहीं है ना, वो कभी खत्म होगा। आत्मा अगर नित्य ना हो, तो आप जो हिस्ट्री वाले पेपर में तीर्थंकरों के भव पढ़ रहे हैं, वो किसके भव पढ़ रहे हैं? बताओ। शरीर के भव पढ़ रहे हैं क्या, कि उन तीर्थंकर की नहीं। आत्मा के भव पढ़ रहे हैं? आत्मा के। हम्म। समझ में आ रहा है ना? तो वे आत्मा ही तो है, उन्हीं के तो भव, वो जीव तो वही है। वही तो ट्रांसमाइग्रेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। ख्याल में आ रहा है? तो वास्तव में क्षणों के क्षण द्रव्य जो हैं, ये कभी भी नष्ट नहीं होते, है ना? इनका रूप बदलता है, ये परिणमन होते हैं। देखो, दोनों में डिफरेंस समझना, चेंज होते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। चेंज होना और नष्ट होने में, दोनों में अंतर है। ख्याल में आ रहा है? तो यहाँ ये कहा जा रहा है, आपको कहा जाता है ना बार बार, 2012 में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, फिर 2014 में नष्ट हो जाएगी। ऐसे कितनी बार पृथ्वियां नष्ट हो चुकी है, अपनी अर्थ, है ना? ये तब नष्ट हो जाएगी, ये तब नष्ट, कभी नष्ट नहीं होंगी। ये द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होंगे, रूप बदलेंगे, इनका परिणमन होता रहेगा, लेकिन ये कभी भी नष्ट नहीं होते। ठीक है, कोई भी चीज कभी नष्ट नहीं होती जैन दर्शन के अनुसार। लकड़ी है, लकड़ी को जला दोगे तो कोयला बन जाएगा, कोयले को जला दोगे तो वो CO2 बन जाएगा, वो किसी दूसरे रूप में रहेगा, वो नष्ट नहीं होता, उसका रूप बदलता है। ठीक है, वो परिणमन होता है। कोई भी चीज कभी भी नष्ट नहीं होती, कोई भी द्रव्य, छयों के छयों द्रव्य जो हैं, ये कभी भी नष्ट नहीं होते। इसीलिए कैसे हैं? नित्य हैं। ख्याल में आ रहा है? तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, मैं तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म कर दूंगा। तुम कौन होते हो मेरा अस्तित्व खत्म करने वाले? तुम्हारे जैसे साथ भी आ जाए ना, तो भी मेरा अस्तित्व खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हमेशा रहने वाला हूँ, मुझे कोई नष्ट ही नहीं कर सकता है। तो डर किस बात का, भय किस बात का, है ना? तो कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, है ना, वो हमें नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम अभी इस क्षेत्र, इस भव में है, इस भव से कोई दूसरे भव में चले जाएंगे, कि मैं खत्म नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो इसको बोलते हैं नित्य होना। 10 मिनट बाद आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी, आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सभी के सभी द्रव्य नित्य हैं। ठीक है, अगला है अवस्थित। अवस्थित का मतलब क्या होता है? अवस्थित का मतलब ये होता है कि ये ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। ऐसे के ऐसे मतलब क्या? कि इनमें कभी बदलाव नहीं होगा। किस रूप से बदलाव नहीं होगा? कि द्रव्य की जो 6 कैटेगरी हैं, वो 6 के 6 ही रहने वाले हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि अभी भैया पंचम काल चल रहा है तो पंचम काल के हुंडा अवसर्पणी, सुन रखा होगा ना, खतरनाक खतरनाक शब्द। तो पंचम काल है, पांचवा आ रहा है, हुंडा अवसर्पणी चल रहा है, और डिश 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 ये सब कुछ हो रहा है ना? तीर्थंकरों के भी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है ना? बहुत सारे एक्सेप्शंस हो रहे हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना? काफी एक्सेप्शंस जो हैं, जो तीर्थंकरों के जीवन में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस काल के प्रभाव से हो रहे हैं। लेकिन क्या उस काल के प्रभाव से 6 के 7 द्रव्य हो जाते हैं? नहीं। क्या ऐसा होता है कि 6 के अब 5 ही रह गए क्योंकि अब बहुत ज्यादा बेकार काल आ गया है ना? ऐसा नहीं होता। ये 6 के 6 द्रव्य हमेशा 6 ही रहते हैं, चाहे पहला आ रहा हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठवा हो, है ना? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइम साइकिल,
इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस। ठीक है, चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, इट डजेंट मैटर, ये छह के छह द्रव्य ही हमेशा रहते हैं। इसे बोला जाता है अवस्थित। ठीक है, तो नित्य हैं, ये अवस्थित हैं। नेचर कैसे सब बोलिए, कोई कुछ कह रहा है? ये नहीं से अवस्थित ही रहते हैं। हाँ, इनके नेचर बदलते हैं या वो भी अवस्थित ही रहते हैं? नेचर का मतलब होता है स्वभाव। क्या स्वभाव किसी का बदलता है? सोचिए, क्या जीव का स्वभाव कभी बदलेगा? जीव का स्वभाव क्या है? जानना देखना। क्या जीव का ये जानना देखने का स्वभाव कभी बदलेगा? नहीं। स्वभाव कहते ही नहीं। उसे हैं जो सदा काल रहे। जो स्वभाव बदल जाए वो स्वभाव ही नहीं। ओके। ठीक है, अगला वर्ड क्या था? अरूपी। है ना, नित्य अवस्थितान्य रूपाणी। एक मिनट, कि ये नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। अरूपी का मतलब क्या होता है? अ माने नहीं, और रूपी माने जिसमें रूप नहीं है। और रूप का मतलब क्या होता है? कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अरूपी। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो हमने आपको जितने द्रव्य बताए, वे सारे के सारे द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं, और इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण जो है वो नहीं पाया जाता। लेकिन 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 एक एक्सेप्शन भी है, और उसी एक्सेप्शन को यहाँ अगले सूत्र में बताते हैं। रूपिणः पुद्गला, कि पुद्गल जो है वो रूपी भी है। वो समझ में आ रहा है आपको? वो कंटिन्यूटी समझ में आ पा रही है कि कैसे चल रहा है? देखो, पांच द्रव्यों की अभी तक चर्चा हुई, और उन पांच द्रव्यों के बारे में कॉमन स्टेटमेंट क्या दिया गया? कि ये नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। तो पांच में तो पुद्गल भी है। क्या पुद्गल अरूपी होता है क्या? नहीं होता। पुद्गल तो नहीं। कहते ही उसे हैं जो रूपी हो, जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण हो। तो इसीलिए उस एक्सेप्शन को दिखाने के लिए पांचवा सूत्र दिया, और उसमें बताया कि रूपिणः पुद्गला, कि पुद्गल जो होता है उसे, वो पुद्गल क्यों है, वो पुद्गल क्या है, उसका स्वरूप क्या है? कि पुद्गल भी नित्य है, अवस्थित है, लेकिन क्या नहीं है? रूपी नहीं है। अरूपी नहीं है। तो अरूपी पुद्गल नहीं। रूपी है। वो नित्य है, अवस्थित है और रूपी है। ठीक है, इस बात को बताने के लिए यहाँ पांचवा सूत्र जो है वो आया है। तो अब ये चीज आप ध्यान रखिए कि, अजीव द्रव्य जो हैं वे क्या हैं? वे हैं, उनमें से, अजीव द्रव्य में से रूपी और अरूपी का भेद किया। जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य तो अरूपी है सामान्यतः। आपको पता है, संसार अवस्था में जीव को भी रूपी कहा है, क्योंकि वो पुद्गलों से बंधा हुआ है ना, कर्मों से बंधा हुआ है, शरीर से बंधा हुआ है, इस अपेक्षा से। बाकी पुद्गल अजीब में दो भेद किए। ठीक है, एक रूपी वाले अजीब और एक अरूपी वाले अजीब। रूपी वाले अजीब कौन है? सिर्फ और सिर्फ पुद्गल। खुद कर। सिमर जी, आपने पूछा था ना, नॉन लिविंग और हम्म। मटेरियल, देखो इसमें आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अजीव एक नॉन लिविंग, एक ब्रॉडर कैटेगरी है, और उसमें मैटर उसका एक पार्ट है। ठीक है, जैसे कि धर्मादिक द्रव्य हैं। और अरूपी जो द्रव्य हैं वे कौन कौन से हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये क्या है? ये अरूपी हैं। तो रूपी और अरूपी की डेफिनेशन आप लोगों को ख्याल में आई? नीचे लिखी भी है। जिसमें यस। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रूपी। और रूपी को ही दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? मूर्तिक। और हाँ, मूर्ति। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? अरूपी। अमूल।
और अरूपी को ही दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? अमूर्तिक। समझ में आया सभी को? ये क्लियर हुआ? ये वाला, ये स्लाइड आप सभी को क्लियर हुई? हाँ या यस ना यस सर। सर। बताइए। हाँ। यस। चलिए, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? अजीवों के बारे में, अजीव की जीव और अजीव कैटेगराइजेशन, के बारे में। हम्म। उसकी कैटेगरी कैसे होती है, और वो अजीव अजीव के मतलब क्या एट्रीब्यूट्स हैं, और उसमें रूपी और अगर अरूपी कौन सा। सूत्रों से चलें तो अभी आपने 5 सूत्र पढ़ लिए, ठीक है? धर्म, या 4 आकाश, सूत्र पढ़ लिए, पुत्र, कोई भी हो। अजीब। सबसे पहले आपने पढ़ा है कि जो अजीब और कायवान है वे कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश और धर्म, पुद्गल, 4 द्रव्यों की पुत्र, चर्चा हुई। फिर बोला कि द्रव्याणी जीवाश्च, ये द्रव्य है और जीव भी द्रव्य है, और वो कायवान भी है, दोनों ही है। जीव द्रव्य भी है और कायवान भी है, माने बहुप्रदेशी है। तो 5 द्रव्य आपने पढ़ लिए। फिर एक 5 द्रव्यों के बारे में कॉमन स्टेटमेंट पढ़ा कि ये नित्य हैं, अवस्थित हैं, अरूपी हैं। और फिर उस अरूपी का एक्सेप्शन बताते हुए पुद्गल के बारे में कहा गया रूपिणा पुद्गला, कि जो पुद्गल है वो क्या है? वह रूपी रूपी है। है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ पर आगे वाले सूत्र में इन द्रव्यों की संख्या बताने वाले हैं कि ये क्वांटिटी में कितने हैं। ठीक है, क्वालिटी वाइज क्या है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि इनका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये किस में हेल्प करते हैं, वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा। लेकिन अब इनकी क्वांटिटी क्या है, तो वो आगे के सूत्र में बता रहे हैं। सूत्र बोलता हूं। आ आकाशादेक द्रव्याणि। आ आकाशादेक द्रव्याणि। बहुत सिंपल है। आ माने पर्यंत, आकाशात आकाश तक, एक द्रव्याणी, आकाश तक, अप टू द आकाश, है ना, टिल आकाश, क्या है? एक द्रव्याणी, ये एक द्रव्य हैं। बताओ कौन कौन से हुए आकाश तक एक द्रव्य? धर्म, अधर्म और आकाश। ये कैसे लिया ठीक है। आपने मीनाक्षी जी? आ लिखा हुआ ना सर, आ का मतलब अगर आपने बताया तिल तक, तो आकाश से पहले धर्म और अधर्म दोनों आए हैं। कहाँ आए हैं? पढ़ा है ना सर अभी तो। कहाँ कहाँ? आजीविका। धर्म, आकाश और पुद्गल अभी पढ़ा है ना, तो वो कंटिन्यू है यहाँ पर। हाँ, तो मीनाक्षी जी ने पढ़ा, बाकी सबने भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सबसे पहले वाले सूत्र को रेफर किया जा रहा है। अब आचार्य कह रहे हैं आकाश तक एक द्रव्य